स्नातक सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट 2 और माइनर सब्जेक्ट 2 का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो परीक्षा में पूछने की 100% 100% गारंटी है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। धन्यवाद। रहने वाला है 2 वीडियो हम आपको देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए 2 वीडियो, और उसी में से सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि आप ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कई क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से परीक्षा में जो क्वेश्चन छप चुकी है वो क्वेश्चन हम आपको विशेष फोकस करके बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, धैर्य के साथ, भागिएगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपके एग्जाम में ही पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है, मारी के राजा कौन से समुदाय के थे? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका निकल रहा है। मारी के राजा किस समुदाय के थे? तो एमोराइट समुदाय के थे। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमोराइट समुदाय के राजा कहाँ के थे? तो मारी के थे। क्वेश्चन को पलट सकता है कि एमोराइट समुदाय के राजा कहाँ के थे? तो मारी के थे। 60 नंबर प्रश्न है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में सारे क्वेश्चन बताए थे, लगभग 59 से पीछे हम बता चुके हैं और 59 से लेकर 100 तक बताने वाले हैं। तो जिमरीलिम का विशाल राजमहल स्थित था, कहाँ में था? जिमरीलिम का महान जो राजमहल था वो कहाँ में था? तो मारी में ही था। कहाँ था? मारी में। इस चीज को याद रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है आपके साथ। मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात साइप्रस के एक द्वीप से करते थे, जिसका नाम क्या था? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीसिया। मेसोपोटामिया के लोग तांबे के आयत पर साइप्रस के एक द्वीप करते थे, ठीक है, द्वीप से करते थे, जिसका नाम था अलीसिया। मेसोपोटामिया के लोग औजार और हथियार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे? एकदम गारंटी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुकी है। तो किसका उपयोग करते थे? तो कांसा का उपयोग करते थे, ठीक है। कांसा एक मिश्र धातु होता है कांसा, उसी का प्रयोग वो औजार और हथियार बनाने में करते थे मेसोपोटामिया के लोग। 63 नंबर प्रश्न है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन क्या कहा जाता है? किसका देन कहा जाता है? तो उपयुक्त दोनों, काल गणना और गणित की विद्वता पूर्ण परंपरा। जितना भी गणित में जो चीज आप अभी देख रहे हैं वो सब मेसोपोटामिया का ही देन है। गणित का जितना भी फॉर्मूला है, अधिकांश फॉर्मूला काल गणना, यानी काल की गणना, समय की गणना कैसे कर सकते हैं, 1 तारीख या 2 तारीख या, इस सभी चीज की देन जो है मेसोपोटामिया को जाता है। 64 प्रश्न है, अंतिम असीरियाई शासक अशुरवनिपाल ने प्रसिद्ध पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया? क्वेश्चन को समझिएगा। अंतिम असीरियाई शासक अशुरवनिपाल ने प्रसिद्ध पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया था? अशुरवनिपाल ने कहाँ में स्थापित किया था? नीनवे में किया था। नीनवे एक जगह का नाम है। 65 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी कछार के किस सूरवीर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी पूर्व असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किया? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क, नेबोपोलासर हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ख, नेबोनिडस। ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से बेबीलोनिया को किसने मुक्त कराया था? तो नेबोपोलासर किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क। ज्यादातर क्वेश्चन इंपोर्टेंट हम आपको पार्ट 1 में बताए थे, इससे भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अरामाइक भाषा मेसोपोटामिया में कब बोली जाती थी? देखिए अरामाइक एक भाषा है, पार्ट 1 में हम बताए थे, ये 1000 ईसा पूर्व की बात है जब वो बोली जाती थी ये भाषा। रोम नगर की स्थापना कब हुई? काफी VVI क्वेश्चन है। रोम नगर की स्थापना कब हुई थी? 753 ईसा पूर्व में। रोमलूस की माँ का नाम क्या था? रोम नगर जिसके नाम पर पड़ा है रोमलूस, उसके नाम, उनके माँ का क्या नाम था? तो उसके माँ का नाम था रेग्या सिल्विया। रेग्या, इसको क्या पढ़ेंगे भाई? रेग्या सिल्विया। चलिए अगला प्रश्न, अगस्टस की मृत्यु कब हुई थी? अगस्टस की मृत्यु कब हुई थी? ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं है क्वेश्चन, तो इसको हम पार्ट 1 में वैसे बता दिए हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। रोम का अंतिम राजा कौन था? तारक्यून। तारक्यून अंतिम राजा था, कहाँ के? रोम का। प्राचीन रोम का पहला राजा कौन था? गौ।
अगस्टस। याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन भी आया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गारंटी का मतलब होता है कि सारा प्रश्न पूछा ही जाएगा, इसलिए पूरे क्वेश्चन को रट जाइएगा। ठीक है, आपका 74 है, रोमन साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? कमोदस। रोमन का प्रथम अगस्टस हो जाएगा, कमोदस अंतिम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों चीज। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो वह है रोम साम्राज्य है, वो 3 प्राचीन साम्राज्यों में फैला हुआ था, 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। ठीक है, रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का उपयोग सबसे ज्यादा करते थे रोम के लोग। 77 है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था? तो वो बना था 4वीं शताब्दी में, यानी सदी में। सदी 100 साल को एक सदी कहते हैं और इसी को हम लोग शताब्दी भी बोलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? तो वो 4वीं सदी में ही बांटा गया था। 79 नंबर 79 क्वेश्चन, रोम साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी जनजातियां थी? बहुत ही गुड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सभी जनजाति थे। वेंडल, विसिंगोथ, गॉथ, ये सब जो है जनजातियां कहां पर थे? रोम साम्राज्य के सीमावर्ती, यानी उनके सीमा के आसपास बसे हुए थे। 80 नंबर क्वेश्चन है, रोम में गणतंत्र कायम रहा, कब तक रहा? तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। बैक आता है, हम पहले बताए थे, यहाँ से पीछे आएगा। ठीक है, ये अगला है, अगस्टस का पहला नाम क्या था? काफी भी क्वेश्चन है। अगस्टस जो रोम का प्रथम शासक थे, पहले उनका नाम क्या था? तो पहले उनका नाम था ऑक्टावियन। ऑक्टावियन ऑप्शंस गौ, पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, सुनिए ध्यान से। ऑक्टावियन अगस्टस का पहला नाम था या इसका पुराना नाम कह सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, यानी 82, रोम साम्राज्य को मोटे तौर पर बांटा जाता था उपरोक्त दोनों पूर्ववर्ती और परवर्ती भाग में। रोम साम्राज्य 83 क्वेश्चन, रोम साम्राज्य की पूर्वी भाग में उच्चतर वर्ग प्रयोग करता था किस चीज का? यूनानी भाषा का प्रयोग करते था। ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है 84, रोम साम्राज्य के पश्चिमी भाग में लोग कौन सी भाषा बोलते थे? दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि रोम साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग था, यानी वेस्ट जो भाग था, पार्ट था, उसमें कौन सी भाषा का उपयोग होता था? तो लैटिन भाषा। और रोम के लोग भी आपको बता देते कि सबसे ज्यादा किस भाषा का उपयोग करते थे? तो लैटिन भाषा। तो ज्यादातर लैटिन भाषा ही आपको मारना है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपेंट कहते हैं। प्रिंसिपेंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, 86, रोम साम्राज्य के खिलाड़ी कौन थे? उपयुक्त सभी थे, सेना, सीनेट, साम्राज्य, ये सब थे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्तरी अफ्रीका में हिप्पो शहर का प्रमुख बिशप कौन था? तो सेंट अगस्टाइन थे। पता है, अगस्टस का ही नाम है सेंट अगस्टाइन। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोमोत्तर किन राज्यों को कहा जाता है? रोम के उत्तर किन राज्यों को कहा गया है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। गॉल में फ्रैंको, स्पेन में विंसीगॉन्थ, इटली में लोम्बार्डो, इन सबको रोमोत्तर के राज्य माना जाता है। ठीक है, चलिए 89 क्वेश्चन, सामंतवाद कैसी व्यवस्था है? सामंतवाद का मतलब होता है आय के सभी स्रोत पर सरकार का अधिकार होता है। तो उसी को हम लोग सामंतवाद कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये दोनों, सामाजिक और आर्थिक, ये दोनों व्यवस्था इसमें अच्छा रहता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, सामंतवाद के सिद्धांत के अनुसार भूमि का मालिक कौन होता है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो राजा होता है, राजा। अब देखिए पहले क्या सरकार नहीं होते थे, राजा होते थे, जिनको हम लोग सरकार मानते थे। तो वो होते थे मालिक, और सरकार में सभी का अधिकार होता था। 91 नंबर क्वेश्चन है, राजा द्वारा प्रदत्त भूमि को क्या कहा जाता था? काफी भी क्वेश्चन है। राजा के द्वारा जो भूमि प्रदान किया जाता था, दिया जाता था, उन्हें बड़े सामंत बताते थे, बड़े सामंत कहते थे, यानी वो बड़े जमींदार हैं। ठीक है, चलिए, और बड़े सामंत के द्वारा जिनको दिया जाता था भूमि, उनको छोटे सामंत कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, बड़े सामंत जिन्हें भूमि देते थे उसे क्या कहते थे? छोटे सामंत। हमने ऊपर भी बताए और यहाँ पर वो क्वेश्चन भी मिल गया। चलिए 93, छोटे सामंत जिन्हें भूमि देते थे उन्हें क्या कहते थे?
उन्हें साधारण सामंत कहते थे, साधारण सामंत कहते हैं। ठीक है, यूरोप के किन भागों में सामंतवाद फला फूला? तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण इटली, इंग्लैंड और मध्य फ्रांस, इन तीनों जगह पर। तो ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे ही चलेंगे। अब सामंतवाद की जड़ें फ्रांस में किसके समय में मजबूत थी? ये शारलमा के समय में। ठीक है, शारलमा के समय फ्रांस के जो सामंतवाद की जड़ थी वो काफी मजबूत थी। 96 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं सदी आते आते यूरोप का सबसे बड़ा जमींदार बन गया था, कौन? तो चर्च। चर्च एक जनजाति का नाम है, एक शासक थे, इनका नाम चर्च है, और चर्च के बारे में आप 9वीं 10वीं में जरूर पढ़े होंगे। 97 नंबर प्रश्न है, सामंतवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो सामंतवाद के विकास का प्रमुख कारण था वो था जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, जमींदारों द्वारा लगान न देना, किसानों द्वारा जमींदारों का तिरस्कार करना, रोमन साम्राज्य का पतन। यहाँ पर हो जाएगा आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घ हो जाएगा। रोमन साम्राज्य का पतन के कारण ही सामंतवाद का विकास हुआ। अगर रोमन साम्राज्य पतन नहीं होते तो सामंतवाद का विकास नहीं होता। 98 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। कॉमेंडस का तात्पर्य क्या है? कॉमेंडस का तात्पर्य क्या था? किसानों को संरक्षण देना। ये किसानों के लिए ये क्या थे? मसीहा साबित हुए थे। किसानों को संरक्षण देने का काम कॉमेंडस करते थे। चलिए, सामंत को यहाँ पर है 99 नंबर क्वेश्चन, सामंत को यहाँ पर हो जाएगा जागीर के केवल उपयोगों का अधिकार मिलता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है क बिल्कुल रूप से इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क हो जाएगा। शारलमा था, शारलमा क्या था? ये एक चर्च के हिमायती थे। हिमायती मतलब चर्च के एक शासक थे। ठीक है, चर्च के एक नेता थे, लीडर थे ये। ठीक है, तो और इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो सारे प्रश्न यहाँ से लेगा। ये हम 100% लिख के कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने आपको वीडियो में बता दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए हैं, क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिए हैं, वो सब बता दिए हैं। आगे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय, तो आप हमें कॉमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको नोट्स लेना है, इसका PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर जाइए, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए यूनिवर्सिटी वाला, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा।